तो नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी में 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी महज 33 सीट ही जीत पाई। इससे भी बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या से लगा। बीजेपी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना रही थी, लेकिन उसी राम की धरती से बीजेपी सीट हार गई। बीजेपी के फैजाबाद सीट हारने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल यह है कि बीजेपी अयोध्या क्यों हारी, अयोध्या हारने की असली वजह क्या है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं। लोकसभा चुनाव में वैसे तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट रखा था, लेकिन चुनाव की जो नतीजे आए, बीजेपी 2019 के मुकाबले आधी सीट भी नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पिछले 10 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2024 में बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 2019 में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने 71 सीटों पर कमल खिलाया था। यानी पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब करीब दोगुनी या उससे ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट का रहा। बीजेपी पूरे चुनाव प्रचार में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर गई, लेकिन अयोध्या की सीट ही हार गई। अब सवाल है कि बीजेपी अयोध्या क्यों हार गई। अयोध्या में बीजेपी की ऐसी हार पर सब हैरान हैं, क्योंकि अयोध्या से कैसे बीजेपी हार सकती है जब वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, जब वहां पर इतना ज्यादा विकास हुआ। इसके बाद भी अयोध्या में बीजेपी की हार हुई तो यह सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ। कहा जा रहा है कि वहां के उम्मीदवार लल्लू सिंह से लोग नाराज चल रहे थे, इसीलिए बीजेपी अयोध्या से हार गई। अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। अयोध्या हारने के पीछे कारण यह भी है कि अखिलेश यादव ने अयोध्या से एससी उम्मीदवार उतारा, जिसका नतीजा यह रहा कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम, दलित और यादव वोट मिला। बीजेपी की हार का अगला कारण यह भी है कि बीजेपी ने लोकल मुद्दों पर फोकस कम किया और बीजेपी सिर्फ राम मंदिर को ही तवज्जो देती रही। दरअसल बीजेपी के अंदर टूट भी बड़ी वजह है। उम्मीदवार लल्लू सिंह के चयन से बीजेपी के लोग नाराज चल रहे थे। दूसरी तरफ बीएसपी उम्मीदवार सच्चिदानंद ने भी वोट काटे। बीजेपी की हार का एक और कारण लल्लू सिंह का विवादित बयान है, जहां वो 400 सीटें पार करने पर संविधान बदलने की बात कह रहे थे। साथ ही जमीन अधिग्रहण से लोगों में गुस्सा रहा। बीजेपी ने अयोध्या में विकास कार्य के लिए कई तोड़फोड़ की और इससे घर भी टूटे। अयोध्या हारने के बाद इंडी गठबंधन बीजेपी पर हमलावर है। इसी के बहाने इंडी अलायंस अब योगी आदित्यनाथ को लेकर नया नैरेटिव फैलाना शुरू कर चुका है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि योगी को हटाने की पूरी तैयारी है। बाबा के प्रति हमारे मन में हमेशा प्यार रहा है, वो रहेगा। फडणवीस के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग योगी जी को हटाना चाहते हैं। कि देखिए, महाराष्ट्र में सीट कम हो गई, देवेंद्र ने इस्तीफा दिया तो आपको देना पड़ेगा। ये एक प्लॉटिंग चल रही है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं। ये स्वयं राम बन रहे थे। ये तो ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अयोध्या में हुई हार पर मंथन की बात कह रही है।
ये भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनाने में कामयाब होंगे और फिर से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी हम लोग भरपाई करने में सफल होंगे। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद अब बीजेपी का आगे का प्लान क्या है? क्या बीजेपी इस चुनाव में हुई गलतियों पर मंथन कर उससे सबक लेगी? सवाल यह भी उठ रहा है कि अयोध्या जीतने के बाद राहुल और अखिलेश आखिर कब रामलला के दर्शन करने जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चुनाव के नतीजे आने के बाद चारों तरफ अयोध्या पर ही चर्चा हो रही है, लेकिन खबर है आपको बता देते हैं। अयोध्या में बीजेपी के हार पर अखिलेश ने बयान दिया है। अयोध्या की जनता का धन्यवाद उन्होंने किया है। लोगों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, जमीनें छिनी, 100 साल से रह रहे लोगों को हटाया गया, पुण्य काम के लिए लोगों को तंग किया गया। जनता ने बीजेपी को शिकस्त दी है। अखिलेश यादव ने ये बातें कही। जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अखिलेश यादव जीते हैं, जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, बीजेपी की कमियां वो गिनवा रहे हैं। लेकिन इस बीच अयोध्या पूरे देश में चर्चा का विषय एक बार फिर से है। आपको याद होगा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त देश भर में करोड़ों राम भक्त अयोध्या पर नजर टिकाए हुए थे, अयोध्या की चर्चा कर रहे थे। जब 2024 लोकसभा का चुनाव आया, बीजेपी को बहुमत नहीं मिली। इसके बाद जब खबर लोगों को यह लगी कि अयोध्या से भी बीजेपी हार गई है, तो लोग हतप्रभ हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अब अयोध्या अगर राम दर्शन करने के लिए आप जाते हैं तो अपने घर से प्रसाद ले जाइए, वहां रुकिए मत, सीधे वापस आइए। यह नाराजगी है राम भक्तों की देश भर से। लेकिन अयोध्या के लोगों की क्या नाराजगी थी कि बीजेपी वहां से हार गई। हम इसी मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम दिनेशाचार्य जी जगत गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, नेहा यादव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, लोकेश जिंदल हैं कांग्रेस से हमारे साथ। लेकिन क्योंकि जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी आप तो अयोध्या में रहे हैं, आपने एक एक क्षण एक एक पल को देखा हुआ है, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अयोध्या के लोगों ने उस बीजेपी को ठुकरा दिया जिस बीजेपी ने 500 साल का सपना साकार कर दिया राम भक्तों का? देखिए विद्यानाथ जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अयोध्या केवल एक विधानसभा नहीं है, अयोध्या की 5 विधानसभा है। जो अयोध्या की विधानसभा है वहां से तो भाजपा ने जीत 5000 वोटों से। दूसरी बात यह है कि जो लोग अयोध्या के बारे में जो बात कह रहे हैं कि अपना भोजन लेके आइए, अपना प्रसाद लेकर के आइए, 4.5 लाख वोट जो आया है वो विदेश से नहीं आया है, इसी अयोध्या के लोगों ने दिया है। जीत और हार का फैसला अलग है, पर वोट तो दिया है, अयोध्या के लोगों ने वोट दिया है, 4.5 लाख वोट अयोध्या के लोगों ने दिया है। और अब अगर भाजपा कैंडिडेट को जानती थी कि यहाँ के लोग उससे नाखुश हैं और कैंडिडेट बदलते, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी और मोदी का बहिष्कार नहीं किया है। जो कुछ बातें रही हैं वो केवल इतनी रही हैं कि लोग कैंडिडेट से नाराज थे। इस बात को समझने की कहीं ना कहीं चूक भाजपा ने किया है, इसलिए ऐसा परिणाम हुआ है। मोदी और भाजपा का विरोध अयोध्या कभी नहीं। एक चीज और बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पर लोगों को परेशान किया गया पुण्य के नाम पर, वहां लोगों की बात नहीं सुनी गई,
इसीलिए बीजेपी वहां से हारी। एक चीज मुझे बताइए, अभी कुछ नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कि अयोध्या में जिन लोगों के घर तोड़ दिए गए उनको घर नहीं मिला, इसीलिए अयोध्या में बीजेपी हार गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम को जो लाने की बात कर रहे थे, राम ने दरअसल उनको अपनी औकात दिखा दी है। असलियत क्या है अयोध्या की? अयोध्या में जो कुछ हुआ है बिल्कुल नहीं है। आपने तो मेरे साथ अयोध्या को देखा है और आपने देखा है कि लता चौक से लेकर के और शहादतगंज तक की जो रोड बनी है कितनी सुंदर बन गई है। सारे लोगों को मुआवजा दिया गया, सारे लोग संतुष्ट हैं, किसी के साथ कोई नाजायज नहीं किया गया है, पूरी तरह से लोग संतुष्ट हैं। बस जातीय समीकरण की जो बात है उस जातीय समीकरण को भाजपा नहीं समझ पाई और ये कारण है कि अयोध्या की सीट भाजपा अयोध्या विधानसभा से नहीं गांव के जो वोट हैं वहां से हार गई है। ठीक है, एसएन सिंह जी, क्या जातिगत समीकरणों को नहीं समझ पाए? कैंडिडेट के खिलाफ आपकी नाराजगी वहां पर दिखाई दे रही थी, उसको नहीं समझ पाए आप लोग? और अब पूरे देश में माहौल यह बन गया है कि भाई 500 साल बाद जो काम आप लोगों ने वहां पर करने की बात कही, दावा किया कि आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद भी वहां से हार गए। कुछ लोग तो यह कह रहे पूरा देश हार जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अयोध्या कैसे हार गए भाई? विद्यानाथ जी, जनार्दन होती है और जनता जो भी आशीर्वाद दी सर आपको, पर लेकिन आप देखिए अयोध्या को के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 1991 में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस विश्वास और विकास का कार्य करती है। विद्यार्थी क्या ये नहीं माना जाएगा कि अयोध्या में 4000 करोड़ के विकास के कार्य हुए? फिर भी मैं कहता हूँ जनता जनार्दन होती है। जनता ने जो कुछ भी दिया सर आंखों पर, यही भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टियों में अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को कभी अपने वोट का आधार नहीं मानी, अयोध्या को विकास का आधार मानी। आज अयोध्या में देखिए सड़कों का जाम, आज बहुत सारे वहाँ एयरपोर्ट, रेलवे की कनेक्टिविटी, भव्य राम का मंदिर, लेकिन उसके बाद भी अगर अयोध्या हम हारते हैं तो निश्चित की पार्टी उसकी समीक्षा करे। लेकिन ये भी तो देखेंगे कि अयोध्या की जनता इस नाम पर वोट नहीं की कि जो राम भक्तों पर गोली चलाए हैं उनको वोट कर दें, इस नाम पर भी वोट नहीं की जो उत्तर प्रदेश में 700 दंगे कराए। विद्यानाथ जी, कारण कुछ और होंगे। विद्यानाथ जी, कभी अयोध्या की जनता इस नाम पर भी वोट नहीं करेगी जो भगवान राम को हवा में उड़ा देते थे। आपने वहां, एसएन सिंह साहब एक चीज बताइए, आप लोग वहां की स्थिति को भाप नहीं पाए। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा जिसके पक्ष में जाने वाले चाहे गए हो या नहीं गए हो एक अलग बात है, लेकिन उसके समाज के 3.5 लाख वोटर वहां पर हैं। इसके अलावा 15% वहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसके अलावा वहां पर बाकी वोट भी ट्रांसफर हुए हैं। तो यादव, मुसलमान और दलित, ये सब मिलाकर समाजवादी पार्टी के फेवर में वहां पर एक पूरा समीकरण बन गया और आप लोग समझ नहीं पाए कि वहां पर चल क्या रहा है। आप लोग राम के नाम पर बैठे रहे। विद्यानाथ जी, कुछ तो रहा होगा, नहीं तो हम तो ये मानेंगे कि इसी अयोध्या में 20 बार 2014 से 20 बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया है, चाहे वो लोकसभा 14 के चुनाव हो, 19 के चुनाव हो, 2 बार विधानसभा के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव, सब में अयोध्या के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। तो जनता जनार्दन होती है और अयोध्या की जनता है तो जो रामस्वरूप जनार्दन है उनकी भी परीक्षा ली। लेकिन एक चीज ये है एसएन सिंह साहब, इसको थोड़ा समझना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि अभी तक जो आप लोग सोच रहे थे कि राम के नाम से ही सिर्फ जीत जाएंगे, नहीं, राम का नाम चलेगा लेकिन काम भी चलेगा, जातिगत समीकरण भी चलेगा। और मैं तो कहता हूं काम से ज्यादा जातिगत समीकरण, क्योंकि अखिलेश यादव, मुझे ऐसा लग रहा है, नेहा यादव के पास मैं जा रहा हूं। नेहा, क्योंकि अखिलेश यादव ने विकास करके देख लिया था, अगर विकास पर वो लौट कर आते तो एक बार फिर से पिछली विधानसभा चुनाव में या उससे पहले के चुनाव में वो जीत जाते, क्योंकि अखिलेश यादव ने विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। इस बार मुलायम सिंह यादव के पैटर्न पर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, जातिगत समीकरणों को उन्होंने फिट किया और चुनाव जीत गए। अयोध्या जैसे ऐसी लोकसभा सीट पर जहां पर 500 साल बाद एक इतना बड़ा काम हो गया, जहां पर 32,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, 2-4 हजार करोड़ की नहीं, 32,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, जहां पर सड़क पटरी लगाने वाले लोग भी लाख लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। नेहा यादव, देखिए विद्यानाथ जी, जितनी भी योजना नेहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क में कोई दिक्कत है। लोकेश जिंदल, नहीं देखिए, हाँ आ गई, प्लीज बोलिए, कंटिन्यू कीजिए जी।
जी जितनी भी योजना के व्यापारियों के लिए, जी लोकल लोग हैं उनके लिए ये सुविधाएं और ये योजनाएं कहीं काम नहीं की। ये गुजरात के व्यापारियों को स्थापित करने के लिए जो योजनाएं, नेहा यादव, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप कैसी बात कर रही हैं? योजना जो 32,000 करोड़ रुपए जो अयोध्या में, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप जीत गई हैं, जनता ने आपको वोट किया है और अच्छे वहां पर आप लोग 5 लाख से ज्यादा 5,54,289 वोट आपको मिले। लेकिन वहां पर मैं रहा हूं, मैंने जिया है अयोध्या को, मैं जानता हूं अयोध्या को। और राम दिनेश आचार्य जी बैठे हुए इस वक्त पैनल में। वहां पर जो लोग पहले 10,000 रुपए महीने नहीं कमाते थे, अब 1.5 लाख रुपए वो महीना कमा रहे हैं। तो अयोध्या के लोगों को कैसे कुछ नहीं मिला है? नेहा यादव, विद्यानाथ जी मुझे बोलने नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योजनाओं की कमी उसके बीच में नहीं है। और जिस अयोध्या के करिए उसके बाद आप उसकी बात रखिएगा। मैं आपके हाथ में, जगत गुरु जी शांत हो जाइए, तनिक सुन लीजिए। देखिए अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हम राम को लाए हैं। भगवान राम ने आज बता दिया कि हम सबको लाए हैं, हमें कोई नहीं लाया। सदियों से भगवान राम है, हर सनातनी की भगवान राम ने आस्था है। नेहा क्योंकि कुछ टेक्निकल, मुझे लग रहा है तकनीकी कुछ खामियां आ रही हैं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। लोकेश जिंदल, क्या राम लहर, राम का नाम नहीं चला अयोध्या में, या फिर जातिगत समीकरण चल गया, जातिगत गणित जो समाजवादी पार्टी समझ गई या इंडी गठबंधन समझ गया वो चल गया, इसलिए अयोध्या बीजेपी हार गई? देखिए अयोध्या का मुद्दा नया नहीं है। सरकार की नीति की निंदा पिछले 2 वर्ष से होती जा रही है। भाजपा सरकार ने अयोध्या का सर्कल रेट बहुत कम रखा और ऊपर से बुलडोजर के डर से वहां के लोगों के अंदर एक भय डाला गया कॉलोनाइजर्स द्वारा कि आप जो भी सरकार सर्कल रेट पे तो आपको मुआवजा बहुत कम देने वाली है, और अगर आप अभी अपनी जमीन नहीं बेचते तो उस पर बुलडोजर चल जाएगा। इसके कारण कई कॉलोनाइजर्स आ गए जिन्होंने लोगों से उनकी जमीन बहुत सस्ते दामों में ले ली और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दी। जिसके कारण लोग बेघर हो गए। और बेघर होने के बाद जमीन बेचकर लोग बेघर हो जाते हैं या घर बेचकर लोग बेघर होते हैं? अगर आप उनसे जमीन बेचकर लोग बेघर कैसे हो जाते हैं? जमीन बेचकर तो लोग पैसा कमाते हैं, जमीन बेचकर तो लोग पैसा कमाते हैं ना आलोक जी। आप अगर ये कहेंगे कि कुछ लोगों के घरों को इसलिए वहां पर तोड़ा गया, उनको इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि वहां पर विकास डेवलपमेंट का काम चल रहा था, तो मैं आपकी बात मान लेता। लेकिन जिनकी जमीन पड़ी हुई थी भाई साहब अयोध्या में, जिनकी जमीन पर कौड़ियों के भाव नहीं कोई खरीदने को तैयार था, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर उनको करोड़ों रुपए देकर उस जमीन को खरीद रहे थे। दिनेशाचार्य जी, राम दिनेशाचार्य जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि अगर करोड़ों रुपए देकर लोग जमीन खरीद रहे थे और लोग बेच रहे थे तो इसमें सरकार क्या कर लेती? राम दिनेशाचार्य जी, मुझे गुरु राम दिनेशाचार्य करने दीजिए जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए एक बार। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं केवल, अयोध्या का विकास निश्चित रूप से हुआ है जी, अयोध्या का विकास निश्चित रूप से हुआ है। आपने उसको अच्छी तरह से देखा है, हमने देखा है और पूरी दुनिया अयोध्या को देख रही है। यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोग, यहाँ के दुकानदार जो 500 रुपए नहीं कमाते थे, आज वो दिन के कम से कम 1 लाख रुपए कमाते हैं। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जो अयोध्या की तरफ देखना नहीं चाहते थे, आपने कितने 100 रामपैणी पर किए हैं राम मंदिर बनने से पहले भी, और आपने देखा है कि वहां की क्या स्थिति होती थी। आपने रोडों पर भी यहाँ अयोध्या के निकल करके हम लोगों के साथ में कई डिबेट आपने किए हैं, वहां पर देखा था क्या है। आज अयोध्या पूरी तरह से, अयोध्या और अयोध्यावासी पूरी तरह संतुष्ट हैं। एक ये धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित है, यहाँ का व्यापार बढ़ा है, यहाँ का टूरिज्म बढ़ा है। जगत गुरु जी, नेहा यादव थोड़ी जुड़ गई हैं, वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाई थी। आपने लगभग बता ही दिया है कि अयोध्या के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। एक तो बात ये है नेहा, एक बात ये है कि राम, सुनिए ना, जगत गुरु जी ने एक चीज तो क्लियर किया है कि देखिए अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि जो अयोध्या नगरी है वहां से बीजेपी जीती है, भले ही जो बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उनको मिलाकर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी हार गई है। खैर आप जवाब दीजिए। देखिए
देखिए, अयोध्या शहर की जो विधानसभा है उसमें भी मात्र 4000 वोट का अंतर रहा है। बाकी सभी विधानसभाओं में इनकी बड़ी हार हुई है। लेकिन वही बात है ना भारतीय जनता पार्टी की और उनके समर्थकों की रस्सी जल गई, लेकिन बल दिखाने का प्रयास अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पे किसी राजनीति करने वालों को भगवान राम ने चुनाव किया है और कल भगवान बजरंगबली का दिन था, भगवान हनुमान का दिन था और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए हमारे आराध्य देव भगवान राम की नगरी है। हम उसको वोट नहीं जोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब दो सीटें पाती थी तब भी उसको वोट से लेकर नहीं चली। भारतीय जनता पार्टी की कीमती सरकार कर रही है। मैं ये बता देती हूँ कि अभी अयोध्या तो झांकी है, मथुरा बाकी है, वहाँ पे भी सीबीआई की जनता है वो पूरी तरह आपको चुनाव लड़ाएगी और निश्चित ही आपकी बड़ी हार काशी और मथुरा में भी होगी। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ विद्यानाथ जी, इनको पहले पास कर लेंगे विद्यानाथ जी। सिंह साहब एक सेकंड जरा उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, नेहा को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सिंह साहब, एसएन सिंह साहब प्लीज, हाँ प्लीज। देखिए विद्यानाथ जी, अभी तो कह रही हूँ मैं ना, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बनारस में भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो 10 लाख पार की बात कर रहे थे, 1 लाख पार करने में हालत खराब हो गई थी प्रधानमंत्री मोदी की। और दूसरी बात, भले ही किसी भी तरह से पैसे तो सरकार इनकी बन नहीं रही और बन भी गई तो मैं आपको बता दे रही हूँ विद्यानाथ जी, चौकीदार को नींद नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। अब निजेश अवस्थी जी, अब निजेश जी, ठीक है, नेहा समझ में आ गई आपकी बात समझ आए। अब निजेश जी एक सेकंड रुक जाइए। नेहा प्लीज स्टॉप, नेहा रुक जाइए। अब निजेश जी, क्या राम लहर के बावजूद बीजेपी हार गई? राम भक्तों ने वोट नहीं किया इसलिए बीजेपी हार गई? अखिलेश का पीडीए चल गया इसलिए अयोध्या से बीजेपी हार गई? आज पूरा देश जानना चाहता है निजेश जी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ हो और उस जगह पर बीजेपी हार जाती है जहां पर भव्य राम मंदिर बनता हो, करोड़ों देशभक्त वहां पर दर्शन करने के लिए जाने के लिए अभी या तो इंतजार कर रहे हैं या फिर टिकट कटाए बैठे हुए हैं। विद्यानाथ जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसलिए अपेक्षा ही रखूंगा, बीच में कोई नहीं बोले और सब लोग बोल चुके हैं तो इसलिए 2-3 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए। श्योर। भारतीय जनसंघ के नेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी, जब वो हारे तो उनसे पूछा आपकी तरह कि आप क्यों हार गए, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया भाई लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए मैं हार गया। तो एक तो सीधा सा जवाब ये है। दूसरी बात ये कि अब ये सारा जो नैरेटिव है ना, आप कह रहे हैं कि वहां पे सड़कें बन गई, विकास हो गया, इसके बावजूद नहीं मिला ना। 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। विद्यानाथ जी, विकास के बावजूद वोट नहीं मिला इसलिए भारतीय राजनीति में विकास कोई मुद्दा नहीं है। एक पोलिंग बूथ ऐसा है जहां पर 532 लोगों को घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लेकिन वहां से इस सरकार को एक भी वोट नहीं मिला, इसलिए घर मिलना कोई मुद्दा नहीं है। घर मिलना मुद्दा नहीं, अयोध्या में रोजगार मिलना वो